हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अमन सर, अमन फिजिक्स पूर्णिया से। और मैं आपके लिए वीडियो लेक्चर लेकर के आया हूं जिसमें आज हम लोग नए क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जैसा कि हमेशा से करते आए हैं। नए कॉन्सेप्ट्स होंगे और चैप्टर होगा हमारा वही करेंट इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत धारा। करेंट इलेक्ट्रिसिटी पे मैं ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो लेक्चर आप लोगों के लिए बना दिया हूं। अब मैं बात करता हूं वो अनाउंसमेंट के बारे में जो मैंने ऑलरेडी कर दिया है। आपको रिमाइंड करा रहा हूं कि 7 नवंबर 2022 से हम लोग क्रैश कोर्स स्टार्ट करेंगे क्लास 12 के स्टूडेंट के लिए। 70 दिन का ये क्रैश कोर्स रहेगा, ऑफलाइन बैच होगी। तो जिन्हें भी एडमिशन कराना है वो 5 नवंबर से पहले अपना एडमिशन करवा लें। और हमारा फ़ोन नंबर है, जो अभी नहीं आ सकते एडमिशन के लिए वो हमें कॉल कर सकते हैं। कॉल करके अपना एडमिशन कंफर्म करवा लें। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। चैप्टर है हमारा विद्युत धारा, और विद्युत धारा चैप्टर में हम लोग आज लेते हैं नया सवाल। पहला क्वेश्चन क्या देख पा रहे हैं आप? पहला क्वेश्चन है कि यदि 1 ओम प्रतिरोध वाले तार की लंबाई खींचकर दोगुनी कर दी जाए तो प्रतिरोध हो जाएगा। तो सर आपके पास एक तार है ना, उस तार की लंबाई मान लो L और उसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल यानी क्रॉस सेक्शनल एरिया मान लो A। ओके, और इस तार का प्रतिरोध आपको R दिया हुआ है 1 ओम। मान लीजिए ये तार किसी भी पदार्थ का बना हुआ है तो उस पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध जो है, रेजिस्टिविटी है, वो रो है। तो आप आर प्रतिरोध का फॉर्मूला क्या लिखते हैं इस केस में? इस केस में लिखते हैं रो एल बटा में ए, और आर का मान कितना दिया हुआ है 1 ओम। ये हो जाता। अब सिचुएशन बदल रहा है। सिचुएशन क्या बदला? लंबाई को खींच के 2 गुना कर दिया। तो ये लीजिए सर, लंबाई को खींच के आपने कर दिया 2 गुना, तो ये हो गया 2L लंबाई। अब 2L लंबाई हो गया होगा तो चूंकि आयतन तो कांस्टेंट रहेगा, वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, तो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? A बटा में 2। ओके, वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा बेटा, उसी तार को खींच करके आपने लंबा किया है ना। तो लंबाई अगर डबल हो जाएगा तो क्रॉस सेक्शनल एरिया आधी हो जाएगी। बट चूंकि पदार्थ वही है तो रो वही रहेगा। अब इस केस में नया प्रतिरोध जो होगा वो क्या होगा? तो रो इंटू लेंथ के जगह लिखेंगे अपन लोग 2L और एरिया के जगह लिखेंगे अपन लोग A/2। अब 2 जाएगा नीचे वाला ऊपर 2 से मल्टीप्लाई होने, ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय रो एल बटा में A। अब रो एल बटा में A का मान हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि ये 1 ओम के बराबर है। तो ये हो जाएगा 4 इंटू 1, यानी ये हो जाएगा हमारा 4 ओम। जो नया प्रतिरोध आया वो 4 ओम के बराबर है। ऑप्शन सी में गिवन है। अगला है, आपको 1 ओम के 3 प्रतिरोध दिए हैं। कितने दिए हैं? 3। इसके संयोजन से न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त करना है। जब भी आपको न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त करना है तो ध्यान रखना कि आपको जो संयोजन करना पड़ेगा वो पैरेलल करना पड़ेगा, यानी समांतर क्रम में करना पड़ेगा। समांतर क्रम में संयोजन करना पड़ेगा, तब आपको तुल्य प्रतिरोध जो होगा वो न्यूनतम आएगा। तो तीनों प्रतिरोध का प्रतिरोध 1 ओम है। प्रतिरोधक का प्रतिरोध 1 ओम है, तो ये भी 1 ओम, ये भी 1 ओम, ये भी 1 ओम। तो इस तरह से 1 ओम का प्रतिरोध हो गया। तो नया वाला प्रतिरोध जो हो जाएगा, जो तुल्य प्रतिरोध इन तीनों से हो जाएगा, वो हो जाएगा R बटा में 3। आप सोच रहे होंगे 3 कैसे लिखा सर ने? तो एक जैसा ही प्रतिरोध 3 बार है, जितनी बार है उतने से भागा दे देना है। तो 3 बार है तो 3 से भागा, तो यहाँ 1 बटा में 3 इतना ओम प्रतिरोध हो जाएगा तुल्य। ये हमारा न्यूनतम प्रतिरोध होगा। अगला सवाल पढ़िए, अच्छा सवाल है। एक प्रतिरोधक का प्रतिरोध R है। ओके, एक प्रतिरोधक है, ये इसका प्रतिरोध जो है वो हमारा R है। ओके, यह चर प्रतिरोध के साथ श्रेणी क्रम में है। देखो, चर प्रतिरोध, मान लीजिए एक प्रतिरोध और है जिसका नाम है X, और इस X के साथ श्रेणी क्रम में हो गया। आरंभ में दोनों के प्रतिरोध तुल्य हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि शुरू में X भी किसके बराबर हो जाएगा? तब R के। तुल्य मतलब समान। तो आरंभिक कुल प्रतिरोध क्या होगा? तो इसका मतलब ये दोनों सीरीज में है, श्रेणी क्रम में है, तो तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा? तो R प्लस का R हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा हमारा 2R। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़े हम लोग, चले लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है क्या, एक रॉड है, रॉड का प्रतिरोध 1 ओम है ना। यह वर्ग के रूप में मोड़ा गया है। मिलने वाले कोनों के पार प्रतिरोध क्या होगा? तो कहने का मतलब
जो है बात ये है कि ये हमारा मान लीजिए रॉड है, और ये रॉड जो है इसका प्रतिरोध है 1 ओम, और यह वर्ग के रूप में मोड़ दिया गया। ये लीजिए, इस रॉड को इस तरह से वर्ग के रूप में मोड़ दिया। आपको पता है वर्ग के चारों भुजाओं की लंबाई समान होती है, इसका मतलब हर भुजा का प्रतिरोध हो जाएगा 1/4 ओम। ये बात तो क्लियर हो गया, हर भुजा का बराबर में बट जाएगा। अब कह रहा है मिलने वाले कोने के पार, यानी मिलने वाला कोना कहाँ मिल रहा है, तो एक यहाँ और एक यहाँ, इसके अक्रॉस हमें निकालना है प्रतिरोध। यानी करंट मान लीजिए इधर से आया और इधर से निकल गया, तो मुझे ए और बी के अक्रॉस तुल्य प्रतिरोध निकालना है। तो यहाँ देखिए, यहाँ करंट ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, तीनों में सेम करंट आएगा, बट इस वाले हिस्से में अलग करंट जाएगा। तो जिसमें सेम आएगा वो श्रेणी क्रम में, यानी ये तीनों श्रेणी क्रम में, तो 1/4 को आप 3 बार जोड़ देंगे, श्रेणी क्रम में है तो तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा इन तीनों से 3/4 ओम। अब देखो ध्यान से कि इधर गया है मान लीजिए I1 और इधर गया I2, तो I1 और I2 दो अलग अलग ब्रांच में गए हैं, दो अलग अलग करंट। तो कहने का मतलब दोनों शाखा जो होंगी वो समांतर क्रम में होंगी, और जब समांतर क्रम में हो और तुल्य प्रतिरोध निकालना हो ए बी के अक्रॉस, तो अपन क्या करेंगे, दोनों प्रतिरोध का करेंगे गुना और बटा में दोनों प्रतिरोध को जोड़ देंगे। ठीक है, इससे आसानी से निकल जाएगा 3/16, और नीचे 3/4 को 1/4 से जोड़ेंगे तो 1 आएगा। ये हो जाएगा हमारा 3/16 ओम। ये तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा ए और बी के बीच में, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक छड़ चुंबक है जिसका आघूर्ण m है। ये लीजिए, अच्छा ये तो चुंबक का क्वेश्चन हो गया बाबू, चुंबक का हो गया। अब चुंबक में एक होता है साउथ पोल, एक होता है नॉर्थ पोल, ओके, और चुंबक के आघूर्ण की दिशा साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ होती है। ये हो गया एम वेक्टर। अब इसको बीच से 60 डिग्री के कोण पर मोड़ दिया जाए। मान लीजिए इस तरह से मोड़ दिया है हम लोगों ने। पहले मैं ये बता दूं कि अगर इनके बीच की दूरी अगर 12 है तो m का मान हो जाएगा छोटा m गुना 12। ये छोटा m यहाँ का चुंबकीय आवेश, या कह सकते हो यह -m और यहाँ पे +m, चुंबकीय आवेश या चुंबकीय ध्रुव सामर्थ्य बोलते हैं छोटा m को। ऐसे लिखा जाता है बड़ा m। बड़ा m होता है चुंबकीय आघूर्ण। ओके, तो चलिए अब बात करते हैं इसको बीच से मोड़ना है। तो बीच से मोड़ना है कितने डिग्री पे, इस तरह से 60 डिग्री पे। तो ये लीजिए 60 डिग्री पे अपन लोगों ने इसको इस तरह से मोड़ दिया। तो ये हमारा नॉर्थ पोल, मान लीजिए, सॉरी इसको साउथ बना लेते हैं। ये हमारा साउथ, तो ये हमारा नॉर्थ, और ये नॉर्थ, तो ये हमारा साउथ। अब देखिए चुंबकीय आघूर्ण क्या हो जाएगा। अब यहाँ से यहाँ की लंबाई L और यहाँ से लंबाई भी L। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो चुंबकीय आघूर्ण की दिशा होगी वो साउथ से नॉर्थ की तरफ, यानी ये हो गया m वेक्टर की दिशा, और यहाँ भी साउथ से नॉर्थ की तरफ, यानी ये हो गया हमारा m वेक्टर की दिशा। क्लियर है, ओके, ये हो गया हमारा। अब अपन लोगों ने क्या किया, यहाँ पे देखो इसको मोड़ा था, ये हमारा साउथ था, यहाँ हमारा नॉर्थ पोल था। तो बेसी बात है कि अपन लोगों ने मोड़ा है ना 60 डिग्री के कोण पर। तो इस तरह से ये वाला कोण हो गया हमारा 60 डिग्री। तो चुंबकीय आघूर्ण कह रखा है, तो ध्यान दीजिए कि जो हमारा m वेक्टर अब जो होगा वो होगा m इंटू एल, नया वाला, क्योंकि लंबाई हो गई है आधी। लंबाई क्या हो गई है, आधी हो गई है। क्लियर है, तो इसका मतलब जो नया वाला चुंबकीय आघूर्ण होगा वो पुराने वाले का आधा होगा। तो पुराना वाला कैसा है, ऐसा है, और एक और कैसा है, पुराने वाला इस तरह से ऐसा, और एक गया ऐसा, ये, और ये वाला एंगल हो गया 60 डिग्री। तो ये भी m, ये भी m, ये m कितना m/2, ये भी m/2। तो हमको निकालना है क्या कहते हैं चुंबकीय आघूर्ण इक्विवेलेंट। तो ये क्या हो जाएगा, ध्यान से ये वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, a² + b² + 2ab cos थीटा लगा दीजिए, a² + b² + 2ab, और cos 60 का मान 1/2, तो 2 से 2 कट जाएगा। तो अब जा करके इसको क्या लिखोगे आप, इसको देखो ध्यान से, इसको यही ना लिखोगे, a की जगह m/2 तो ये हो जाएगा m² बटा 4, b की जगह m/2 तो ये भी हो जाएगा m² बटा 4,
और फिर m/2 गुना m/2 यानी ये हो जाएगा m²/4 वंस अगेन। तो ये 3 बार हो गया m²/4, तो m/2 बाहर हो जाएगा और √3 इधर बाहर बचा हुआ रह जाएगा, रूट के अंडर 3 रूट में रह जाएगा। तो √3m गुना में √2। अब √3m गुना में √2 जिसमें कोई है क्या? कोई नहीं है। तो ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा यही हो जाएगा। ओके, तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान देना था। हाँ चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है परिपथ में x के निम्न में से किस मान के लिए गैल्वेनोमीटर की धारा 0 होगी। अब देखो x के मान के लिए गैल्वेनोमीटर में बहने वाली धारा का मान Ig का मान 0 करना है। इसका मतलब 5 ओम बटा 10 ओम, 5 ओम बटा 10 ओम बराबर होना चाहिए 10 बटा में x के। क्लियर है? देखो 5 से 5 कम 5 और 5 दूनी 10, तो इधर x बराबर 2 से 10 गुना में हो जाएगा, तो 10 दूनी 20, यानी x का मान कितना ओम होना चाहिए? 20 ओम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा है 2 ओम तथा 4 ओम के दो प्रतिरोध A तथा B के समांतर परिपथ से होकर एक विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो 2 ओम तथा 4 ओम का दो प्रतिरोध है, दोनों समांतर क्रम में है। ये लीजिए, ये ना, ये है 2 ओम और ये है आपका 4 ओम। और A तथा B में उत्पन्न उष्मा का अनुपात पूछा। तो हीट जो फॉर्मूला होता है वो होता है I²R × T। सबसे पहले ये पता कर लेते हैं कि इसमें करंट कितना गया, ये I1 और ये I2। तो कहने का मतलब क्या हो जाएगा, I जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है R के, समांतर क्रम में, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से I1 बटा में I2 बराबर क्या हो जाएगा, R2 बटा में R1। तो यहाँ से I1 बटा में I2 बराबर हो जाएगा, R2 कितना है जल्दी से बता दीजिए, R2, इसको R2 मान लो, तो ये हो जाएगा 4 और बटा में 2, 2 से 2 कट गया यानी 2 बचा। अब हमें हीट का रेशियो निकालना है, तो H1 बटा H2, टाइम तो दोनों में सेम होगा तो कोई टेंशन ना लेना है। I1² गुना में R1 गुना में R1, अब बटा में I2 का स्क्वायर गुना में R2। अब I1 बटा I2 का होल स्क्वायर है और रेशियो लाए हैं हम लोग 2, तो 2 का होल स्क्वायर, और R1 बटा R2, तो यहाँ 2 बटा में 4, तो 2 से क्या बार में कटेगा, 2 बार में कटेगा, और यहाँ 2 से 1 2 कट जाएगा, यानी अनुपात कितना आया, 2:1। 2:1 कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन ए में। अगला कह रहा है एक सूखे सेल का विद्युत वाहक बल 1.5 वोल्ट हो, ये दे रखा है 1.5 वोल्ट, और आंतरिक प्रतिरोध है हमारा 0.5 ओम। यदि यह सेल एक बाहरी प्रतिरोध में 1 ओम की धारा भेजता है, तो ये देखिए ये इस तरह से, और ये धारा भेजता है 1 एम्पियर, 1 एम्पियर सॉरी है ना, 1 एम्पियर का धारा भेजता है, आई का मान 1 एम्पियर है। तो कह रहा है विभवांतर बताइए, तो ये मान लीजिए ए और ये मान लीजिए बी। अब धारा भेजता है, इसका मतलब ये प्लस ये माइनस। तो चलिए शुरू करते हैं, ये वाला प्लस हुआ होगा और ये वाला माइनस, क्योंकि करंट ऐसे जा रहा है। तो क्या लिखिएगा, वी बी, और माइनस का करंट आई गुना आर, ये वाला रेजिस्टेंस प्रतिरोध आर, और प्लस का ये वाला का विद्युत वाहक बल ई, तो प्लस का ई, माइनस से प्लस जा रहे हैं ना, तो प्लस का ई, और बराबर में कितना, वी ए। तो वी बी उधर चले जाइए, क्योंकि वी ए माइनस वी बी ही निकालना है अपने को, और यहाँ बचेगा क्या, ई माइनस का आई आर। अब ई का मान है 1.5 वोल्ट, करंट है 1 एम्पियर और आर है 0.5, तो 1.5 गुना माइनस का 1 गुना 0.5, तो 1.5 में से 0.5 घटेगा, तो वी ए माइनस वी बी का मान कितना हो जाएगा, 1 वोल्ट। ये हो जाएगा 1 वोल्ट, क्योंकि 1.5 में से 0.5 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 वोल्ट। ये हो जाएगा आपका आंसर। ओके, तो किसी कार की संचायक बैटरी का विद्युत वाहक बल इतना वोल्ट है, आंतरिक प्रतिरोध इतना है, तो इससे प्राप्त अधिकतम विद्युत धारा का मान होगा। तो यहाँ पर जो है अपने को I बराबर क्या कर देना है, ई बटा में आर, और कुछ दिया नहीं है, तो यहाँ 12 और बटा में 0.4, दशमलव उड़ाओ ऊपर 10 जाएगा, 4 से ये 3 बार में 3 गुना 10 यानी 30 एम्पियर, तो 30 एम्पियर यानी ऑप्शन सी हो गया। तो बच्चों जो है हमने वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चंस को डिस्कस किया है, और आई होप कि आप लोग सारे क्वेश्चंस के ऊपर पूरे दिमाग से फोकस किए होंगे। फोकस ऐसे ही बना के रखिए और पढ़ाई कंटिन्यूअसली जारी रखिए। ओके, चलिए मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक बने रहिए अमन फिजिक्स पूर्णिया पर। थैंक यू सो मच।